मैं कंचना पांडे अल्मोड़ा से आकाशवाणी समाचार के लिए आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद और अल्मोड़ा के बारे में बताना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में 3 बार अल्मोड़ा आए। प्रथम बार वर्ष 1890 में, दूसरी बार 1897 में और तीसरी बार 1898 में। पहली बार जब वह 1890 में कुमाऊं के दौरे पर आए थे, अल्मोड़ा के काकड़ी घाट में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई थी। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से स्वामी विवेकानंद का गहरा नाता रहा है। उन्होंने यहाँ विभिन्न स्थानों पर महीनों बिताकर भारतीय और विदेशी शिष्यों को वेदांत आदि भारतीय दर्शन का ज्ञान दिया। वह हिमालय को अपने पूर्वजों की स्वप्न स्थली बताते थे और सत्य की खोज में रमणीक स्थल अल्मोड़ा है। आज भी जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद पहुँचे, उनके पद चिन्ह अल्मोड़ा को प्रेरित करते हैं। आइए आपको स्वामी विवेकानंद और अल्मोड़ा के बारे में पूरी जानकारी के लिए चलती हूँ। एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के इतिहास विभाग के संग्रहालय प्रभारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश फुलेरा जी के पास लिए चलती हूँ। जब स्वामी जी अल्मोड़ा आए थे तो उनके बारे में विशेष जानकारी के लिए स्वामी अखंडानंद जी के साथ कलकत्ता से स्वामी विवेकानंद का इस हिमालय की ओर प्रस्थान हुआ। और उस समय की जो परिस्थितियां थी, यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें कि 1890 का वो कालखंड जबकि अंग्रेज़ों का आधिपत्य था, और उस समय स्वामी विवेकानंद ने अपने तपस्थली के रूप में इस अल्मोड़ा यानी हिमालय की गोद को चुना। वो अल्मोड़ा के लिए एक सौभाग्य का विषय रहा। और उस समय काठगोदाम से यातायात के वो साधन अल्मोड़ा तक पहुंचने के लिए नहीं थे, तो पैदल ही वो चल पड़े, भूखे प्यासे पैदल आ करके, जैसे कि महाराज जी ने बताया कि काकड़ी घाट में आकर के वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हुए। और अखंडानंद जी महाराज भी ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका ध्यान जल्दी पूर्ण हो गया या टूट गया, और स्वामी विवेकानंद जी बहुत देर तक ध्यान मग्न रहे। और वो उनके जीवन का भी टर्निंग पॉइंट था। वो उन्होंने खुद कहा कि मैं जिस चीज़ की खोज में निकला था वो मुझे प्राप्त हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब वो अल्मोड़ा पहुँचे तो यहाँ पर करबला के पास में जो एक विवेकानंद शिला, वास्तव में वो विवेकानंद शिला है, जिस चट्टान में बैठ करके उन्होंने विश्राम किया और वो मूर्छित हो गए। और फिर एक मुस्लिम फ़कीर ने उनको ककड़ी खिला करके उनको थोड़ा तरोताज़ा किया, और वो आए और फिर लाला बद्री शाह के यहाँ उन्होंने विश्राम किया। वो एक बहुत बड़ी घटना थी। और वो उस समय एक सामान्य युवा सन्यासी थे, लेकिन उसके यहाँ से जाने के बाद वो जो शिकागो धर्म सभा में पहुंचे, तो ये माना जा सकता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं में इस बात को कहा है कि उनको जो अथाह ऊर्जा इस हिमालय की गोद में बसे हुए अल्मोड़ा से प्राप्त हुई, तो वो उसी की देन थी कि शिकागो में जाकर के उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक प्रभावी अपना वक्तव्य दिया। और उस वक्तव्य के नाते स्वामी विवेकानंद के साथ ही भारत को भी एक पहचान मिली। और उसके उपरांत जब 1897 में अपनी दूसरी यात्रा पर स्वामी विवेकानंद ये यहाँ अल्मोड़ा आ रहे हैं, तो वो परिदृश्य अपने आप में अलग था। उस समय कई लोग जो उनके अनुयायी थे, वो इस अल्मोड़ा को जानने के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा आतुर थे कि वो अल्मोड़ा क्या है कि जहाँ स्वामी विवेकानंद को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जहाँ स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की। तो आप ये सोचिए कि 1897 में उनके कुछ शिष्य उनसे पहले काठगोदाम पहुंच चुके थे। और ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग उनको लेने के लिए अल्मोड़ा से काठगोदाम पहुंच गए थे, और उनको घोड़े में बिठा करके अल्मोड़ा में जब लाया गया, तो जहाँ पर रघुनाथ मंदिर है, तो वहाँ पर 300 लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब अल्मोड़ा की आबादी आज जैसी घनी आबादी नहीं थी, लेकिन 300 लोग बहुत पर्याप्त संख्या थी उस समय की आबादी के अनुकूल। और स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही अच्छा आतिथ्य प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि जिस मुस्लिम फ़कीर ने उनको ककड़ी खिलाई थी 1890 में मूर्छित होने के बाद, तो वो फ़कीर उस भीड़ में खड़ा था और स्वामी विवेकानंद ने उसको पहचान लिया। और स्वामी विवेकानंद ने जब उस फ़कीर को पहचाना तो उसको अपने पास बुलाया और उसको प्रेम दिया, प्यार दिया, और उसको कहते हैं कि कुछ दक्षिणा भी दी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना दूसरी यात्रा की थी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जुलाई 1897 में उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के सभागार में जो एक हिंदी में भाषण दिया, तो कहते हैं कि उनके जीवन का वह पहला हिंदी वक्तव्य था। तो उनके अनुयायियों ने उस हिंदी वक्तव्य को भी
बहुत सराहा, क्योंकि वो हिंदी में उतने पारंगत नहीं थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बंगाली, अंग्रेजी वगैरह अन्य भाषाओं में हुई थी, तो हिंदी में पहला भाषण उनका अंग्रेजी यहाँ अल्मोड़ा में हुआ, राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में। ये महत्वपूर्ण विषय था। और तीसरी जो यात्रा उनकी हुई वो 1898 में हुई, और 1898 में उनके साथ कई अंग्रेज अनुयायी आए थे यहाँ, और उन्होंने यहाँ थॉमसन हाउस में रुके थे। और उनके जो अनुयायी थे, अंग्रेज अनुयायी थे, वो ओकले हाउस में रुके थे, जिसको हम आजकल निवेदिता कुटीर कहते हैं। और निवेदिता कुटीर में वो निरंतर नाश्ता करने के लिए आते थे और अपने शिष्यों के बीच बहुत ही शांत स्वभाव के साथ कई आध्यात्मिक और धार्मिक प्रश्नों का समाधान करते हुए जलपान करते थे। और वहीं पर एक महत्वपूर्ण घटना का उदाहरण आज भी मुझे स्मरण हो रहा है कि जो एक देवदार का विशाल वृक्ष वहाँ पर खड़ा है, तो वो उस घटना का एक तरीके से गवाह है। स्वामी विवेकानंद निरंतर कसार देवी ध्यान के लिए जाते थे और उनके शिष्य उनके आने की प्रतीक्षा करते थे। और ऐसे ही मार्गरेट नोबल एक अंग्रेज अनुयायी उनके साथ थी, जो निरंतर उनकी बिल्कुल आतुरता के साथ प्रतीक्षा करती थी। और जब वो बहुत विलंब हो गया, नहीं पहुँचे, तो वो अश्रुधारा उसके आंखों से रुक नहीं पाई। और जब स्वामी विवेकानंद आए और उन्होंने पूछा कि मार्गरेट कहाँ है, लोगों ने कहा, उनके शिष्यों ने कहा कि मार्गरेट बहुत नाराज़ है और वो अंदर सोई हुई है या लेटी हुई है या अंदर कक्ष में है। तो ऐसी सूचना उनको हुई, तो उन्होंने कहा उसको बुलाओ। और जब वो देवदार के पेड़ के नीचे खड़ी थी, तो उसके अंदर के भाव कुछ भी रहे हो, लेकिन स्वामी विवेकानंद के मुखार बिंदु से सिस्टर निवेदिता उसके लिए पहली बार प्रयुक्त हुआ। और उसके सिर में जो आशीर्वाद रूपी हाथ स्वामी विवेकानंद ने रखा, तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। और संपूर्ण जीवन भारत की नारियों की शिक्षा के लिए भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वो अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को यहाँ शिक्षा की ज्योति जगाने के लिए आगे बढ़ती रही और कर्म करती रही। और एक महत्वपूर्ण घटना 11 जून 1898 को जब अंतिम बार स्वामी विवेकानंद अल्मोड़ा से प्रस्थान कर रहे थे, तो उनको एक समाचार प्राप्त हुआ कि मद्रास से प्रबुद्ध भारत नाम का जो पत्र निकलता था, तो उसके संपादक का आकस्मिक निधन हो गया था। और उसी समय उन्होंने ये निर्देश दिया था स्वामी स्वरूपानंद जी और कैप्टन सेवियर को। उन्होंने कहा अल्मोड़ा से प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन कीजिए। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है। और उसके बाद हालांकि वो अल्मोड़ा से 1899 तक प्रबुद्ध भारत प्रकाशित हुआ, और 1899 में वो हम आगे हमेशा के लिए मायावती आश्रम जो हमारा इधर लोहाघाट में है, अद्वैत आश्रम मायावती, वहाँ से उसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ और आज भी वो प्रकाशित हो रहा है। तो अल्मोड़ा को स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ दिया है। आज जैसा कि आपने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद का क्या महत्व है, तो स्वामी विवेकानंद जी जिन जिन स्थानों पर पूरे कुमाऊं में गए, वो आज पर्यटन के साथ जुड़ गए हैं और उसका एक पर्यटन सर्किट बन चुका है। जैसे कि हम काठगोदाम से चल रहे हैं तो काकड़ी घाट पहुंच रहे हैं, अल्मोड़ा पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा में निरंतर जो उनके तपस्या स्थली के रूप में जो स्थान रहे, कसार देवी है, स्याई देवी है, थॉमसन हाउस है, विवेकानंद शिला है, और उसके बाद ओकले हाउस है। तो इन सभी स्थलों का स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रवाह है, वो आज भी वहाँ आभास किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। और भी कई स्थान हैं, जैसे मोरनोला है, वहाँ के डाक बंगले में कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो पहला दिन था, वो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ व्यतीत किया। उसका सूर्योदय वहाँ उन्होंने देखा। और देवलधार से कई ऐसे पत्राचार उन्होंने किए अपने शिष्यों के साथ, अन्य विद्वज्जनों के साथ, वो आज इतिहास की कड़ी में शामिल हैं। और पर्यटन की दृष्टि से इन स्थानों का आज बहुत महत्व है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इन सभी स्थलों को केवल पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण न मानते हुए आध्यात्मिक पर्यटन के साथ जोड़ें, धार्मिक पर्यटन के साथ जोड़ें, और वहाँ आने वाले लोगों को स्वामी विवेकानंद के उस ज्ञान का आभास हो सके जिसमें उन्होंने एक समर्थ भारत का स्वप्न देखा था। और वो स्वप्न देखा था कि भारत स्वावलंबी है, भारत पूर्ण रूप से शिक्षित राष्ट्र है। जिस विकसित भारत की कल्पना हम आज कर रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने उस विकसित भारत का चित्र उस दौर में देखा था। लेकिन किस रूप में देखा कि जन जन तक शिक्षा की ज्योति पहुंच सके,
जन जन तक हमारा जो आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान है वो रच सके, बस सके और हमारे समाज में समरसता का भाव आ सके। वो भाव आज हम ढूंढ रहे हैं। विकसित भारत बनाने की ओर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके हम उसको बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं। तो हमारा जो ये पर्यटन सर्किट वाला विषय है उसमें हमारे शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में, जैसे कि अभी डॉक्टर ललित जोशी जी ने जानकारी दी, एक स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी आध्यात्मिक पर्यटन परिपथ अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है। वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद बहुत आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सारे श्रोताओं तक पहुंचाई। अब मैं आपको एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के पत्रकारिता जनसंचार विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललित चंद जोशी जी के पास ले चलती हूँ। ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति जी हैं उनके निर्देशन में यह स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी आध्यात्मिक परिपथ अध्ययन केंद्र जो है कि संचालित हो रहा है। और ये जो पूरे कुमाऊं भर के जितने भी जो ऐसे स्थल जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और साथ ही जो महात्मा गांधी जी है उनने जिन जिन स्थानों को छुआ है अपनी यात्राओं के दौरान उनको हम इस सर्किट से जोड़ेंगे और यहाँ पर इस अध्ययन केंद्र द्वारा सह अध्ययन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन अध्ययन केंद्रों से जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत हैं, जो धरोहर हैं, जो ऐतिहासिक सामग्रियाँ हैं, जो लोक से जुड़ी हुई जो विषय हैं और जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक, आध्यात्मिक इन तमाम और साथ ही पर्यावरण विषय पर जो है कि अध्ययन कार्य किए जाएंगे। शोध आदि गतिविधियों का यह जो सर्किट है, जो अध्ययन केंद्र है, ये संचालन करेगा।